हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, किस लेवल पे गैप अप गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट लगातार हमें बम्पर प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आज मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, पर मैंने कुछ स्टॉक्स सजेशन में दिए थे अपने ग्रुप पे और आज अच्छी खासी बीटीएसटी में 4-5 देखिए स्टॉक्स मैं जनरली देता रहता हूँ। ओके, फॉर नॉट फॉर पेपर ट्रेडिंग, और ये कोई बाइंग कॉल नहीं होती, कोई मैं आपको सेलेक्ट करके नहीं देता हूँ कि इस स्ट्राइक प्राइस में कहता हूँ इसमें मोमेंटम है, इसमें कल के दिन बीटीएसटी हो सकता है। और मार्केट ने मेरे को अभी तक मैं बात करूँगा, अगर मैंने 20 बार दिया होगा तो 20 में से एक आध बार ही गलत हुआ, बाकी में सब में अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला। मैं गैप अप ही सेलेक्ट करता हूँ। आई एम तेजड़िया, मैं तेजड़िया साइड चलता हूँ और मंदिरिया साइड बिल्कुल नहीं चलता हूँ। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, क्या क्या मार्केट के क्लूज हैं, क्या क्या न्यूज आ रही है मार्केट में, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। याद रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहाँ एनालिसिस करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव न्यूज मिल सकती है। ठीक है, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके, पर अगर आप प्लान कर रहे हैं मेरे व्यू पर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा क्या प्लान था और मार्केट ने किस तरीके से हमें मोमेंटम दिया है और जबरदस्त ट्रेड मिला है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे, आपको पहला पिक दे रखा है। पहला पिक में क्या कह रहा है इसमें समझिएगा, बैंक निफ्टी में 52,680 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, और निफ्टी में 23,760 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से लगा लेता हूं दोनों चीजें। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था? ओके, बैंक निफ्टी में 52,680, अगर मैं इसको मार्क करूंगा 52,680, देखिएगा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, कोई ट्रेडिंग पर्पज से नहीं, सिर्फ समझने के आपको बता रहा हूं क्या सेंटिमेंट लेवल पर मार्केट हमें ट्रेड देता हुआ नजर आता है। ठीक है, देखिए ये मैंने दिया है 9:17, 9 इसको हटा देते हैं। ठीक है, 9:17 का मतलब ये मार्केट खुला। ओके, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, 9:15 से 9:20 ये कैंडल है, इसमें 680 के ऊपर जाता है, मार्केट रिजेक्शन ले लेता है। ठीक है, अब शुरुआत में ही गया तो भाई इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए। और मैंने ये क्यों दिया था यहाँ पर, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, बहुत अच्छा कल बैंक में एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी डिलीवरिंग बैंक दिखी थी। ओके, और आज तो आईसीआईसी बैंक भी बहुत जबरदस्त फट रहा है। ठीक, चलिए वो अलग बात है। ओके, तो मेरा मूवमेंट था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दिखाया, यहाँ से अपसाइड फट जाएगा, पर फटा नहीं, मार्केट ने एक डिप दिया। ठीक है, थोड़ी करेक्शन आई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, एचडीएफसी बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। पर आप एक चीज समझिएगा, ये लेवल पर बाद में जब निकाला तो मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दिया। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यानी ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सेंटिमेंट लेवल है, इसलिए मार्केट ने दिया। ठीक है, तो पहला हम कह सकते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी के हिसाब से 10-12-15 पॉइंट का एसएल कट गया। वैसे हम 20 से 22 पॉइंट का एसएल लेते हैं। ठीक है, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं, कट यार एसएल कटते हैं, मार्केट में कटा। ओके, चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है इसी पिक में, निफ्टी में 23,760 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब 23,760 निकाल लेता हूं। 23,760 कहां है इसमें, समझिएगा किस तरीके से 23,760 में हमें मूव मिला है। 23,760 ये है। ठीक है, देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त, अच्छा ये मैंने बोला था कितने बजे, 9:19 पर, 9:19 पर मार्केट गया ही नहीं था। ठीक है, तो मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा था, तो फ्री लेवल उस बार के लिए हट गया। ओके, और नीचे लिखा भी है बैंक निफ्टी पलट गया अपने लेवल से, एसएल अभी 15 से 20 पॉइंट, जो बैंक निफ्टी पलटा था हमने 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा लेने का मतलब ही नहीं है। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, इसको राइट हैंड साइड पर पिक दे रखा है, समझिएगा किस तरीके से हमें बड़े मूवमेंट मिला है। ओके, और ये जबरदस्त बड़े मूवमेंट है। देखिए क्या कह रहा है, 23,740 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैंने कितने बजे बोला है, ये मैंने बोला है 10:36, तो 10:36 का मतलब ये कैंडल है। ओके, तो अगर मैं इसको नीचे मूव कर लेता हूं 23,740 ये है, और देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया यहाँ के गया, सस्टेन किया, और फिर यहाँ से देखिए जबरदस्त मूव दिया, जबरदस्त। ओके, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं था, मैंने कहा ट्रेल करके एसएल ऊपर शिफ्ट कर दो, अच्छा प्रॉफिट मिल गया है तो बाहर। ओके, मेरा था कि भाई मैं ट्रेल करूंगा, अब मूवमेंट आया है तो 800 के बाहर 820 तक तो कम से कम जाना चाहिए मार्केट में, क्योंकि वही रेजिस्टेंस बन के आता है 23,800 का। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया। नीचे मैंने एक पैराग्राफ भी लिखा है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया में निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। ओके, बट गिर नहीं रहा है क्योंकि नीचे से कंटिन्यूअस बाइंग चल रही है। देखते हैं सेलर जीते हैं बायर्स, और देखिए
सीधा सीधा यहाँ पर बायर्स जीते हैं, यानी पुट राइटर्स जीते हैं। कितने अच्छे से मार्केट ने मूव दिया हमें। ओके ठीक है, तो ये हुआ। मैंने तो लगभग 700 810 जब यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट कैंडल चला, ओके यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन को बुक किया, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचा। ओके ठीक है, ये मेरा सिंगल ये था। ओके दूसरा देखिए, इसी पिक में दूसरी लाइन है 52,610 के ऊपर, यानी बैंक निफ्टी की बात हो रही है। 52,610 निकाल लेता हूँ। 52,610 के ऊपर क्या हमें ट्रेड मिला है? 52,610, ये है 52,610, ठीक है समझिएगा, 52,610। ओके देखिए मार्केट इसके ऊपर निकला, ये तो बात पहले का था। ओके फिर मार्केट निकला यहाँ पे सस्टेन, होल्ड तो करना पड़ेगा। अगर बड़ा मूव चाहिए तो होल्ड करना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पर लाया है तो उसको और ऊपर ले जा सकता है। मार्केट में क्या जबरदस्त मूव दिया, कितना जबरदस्त मूव दिया, बात समझ में आ रही। 800 के आसपास हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी यहाँ पर, उसके बाद नहीं प्लान किया। मार्केट देखिए फिर उसके बाद से साइडवेज है, कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया। ओके अच्छा, इसमें मिड कैप निफ्टी का भी है जो इतना जबरदस्त मूव दिया। ओके मैं वैसे नहीं देखना चाह रहा था मिड कैप में, जब क्या कहते हैं एक्सपायरी आती है उसके क्लोज में देखते हैं, पर मैं कल भी देख रहा था इसको वॉच आउट, तो मैंने फिर इसमें देखा मिड कैप सेलेक्ट क्या कह रहा है 12,305। अब अगर मिड कैप सेलेक्ट निकालूं 12,305 के ऊपर, देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है 12,305। इसको मार्क कर लेते हैं 12,305, ठीक है समझिएगा किस तरीके से कितना जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, मैंने कितने बजे बोला है देखिए समझिएगा 10:55। तो 10:55 का मतलब कैंडल ये है, देखिए यहाँ से 13,305 से ही रिजेक्शन। ठीक है, मार्केट जब चलना स्टार्ट किया देखिए कितना ज़बरदस्त मूव दिया। ये 2 ग्रीन कैंडल में ही इतना ज़बरदस्त मूव मिल गया यार। ऑप्शन कम से कम आप समझ के चलिए 30-40 पॉइंट यहाँ से मिड कैप के फट रहे थे, और मिड कैप के 30-40 पॉइंट फटने का मतलब समझते हो कितना ज़बरदस्त मूव हमें मिला है, कितना ज़बरदस्त। ठीक है चलिए, तो ये हुआ हमारा। ओके तो इसके बाद मैंने मिड कैप निफ्टी में लिया और बैंक निफ्टी नहीं लिया, मैंने निफ्टी में लिया। दोनों में जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, चुप करके बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट साइडवेज ही है, और जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो यहाँ से गिरने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है चलिए, अब बात करते हैं क्या है कल के लिए किस तरीके से। अच्छा उससे पहले अगर आप भी मेरे साथ प्लान करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से जा कर के ही ज्वाइन करना, इधर उधर से ज्वाइन मत करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके चलिए, अब बाकी मार्केट अभी चल रहा है 23,871, यहाँ से लगभग 890 तक का मूव तो देना चाहिए मार्केट को। ठीक है, पर नहीं देता है। ठीक है, हमारी पोजीशन भी यहाँ पर है 860 के ऊपर, मेरा सिस्टम सामने लगा हुआ है, देख रहा हूँ मैं। ऐसा मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया, अगर मार्केट निकल गया ऊपर तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो भाई अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा है, इतना 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये समझ लो यहाँ से 4-5 पॉइंट नीचे, बस इससे ज़्यादा नहीं लूँगा ऐसा। ठीक है चलिए, अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या क्लूज है मार्केट में किस तरीके से। तो पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट में आ चुकी है क्या, कि ओम बिरला हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ लोकसभा स्पीकर, और यही पिछले थे दोबारा से हुआ, रोर के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, जिसकी जितनी रोर लगी, जिसकी गुहार लगी उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट किया गया, और ओम बिरला हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्पीकर ओके ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये एक बड़ी न्यूज़ है। ओके, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरीके से सेशन चलता हुआ नजर आता है मार्केट का। ओके, मार्केट का कह रहा हूँ, लोकसभा का। ओके अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई ग्लोबल मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से कल रात बिहेव किया। ठीक है, समझ के चलिएगा, माहौल अब पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, पहले तो देखिए फ्यूचर्स अब पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह नेगेटिव थे, धीरे धीरे पॉजिटिव हुए, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी धीरे धीरे जो नेगेटिव था पॉजिटिव होता चला गया। ठीक है, बाकी अगर आप दूसरे 2 इंडेक्स देखेंगे, S&P और नैस्डैक, बहुत जबरदस्त अच्छा खासा इन्होंने कल मूव दिया है। ओके, एनवीडिया जो गिर रहा था वो 6% फिर से ऊपर चला है, तो नैस्डैक और S&P बहुत बढ़िया मूव दिया। ये आप कह सकते हैं इसमें कोई बाइंग नहीं हुई है, ये रिकवरी आई है। ओके, मतलब बॉटम से ऊपर बेचा किसी ने माल, फिर नीचे से पकड़ा है, तो जबरदस्त मूव दिया है, और ये मूव आगे सस्टेन करता है नहीं करता है। तो टैग जो क्या कहते हैं एनवीडिया, ओनली एनवीडिया ही बहुत अच्छे से फट रहा था, बाकी में तो ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग नहीं दिख रही थी। इसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी आज निफ्टी आईटी में भी अच्छा मूव है। आप देख सकते हैं 126 पॉइंट ऊपर चला है अपना निफ्टी 50 है, निफ्टी आईटी भी आज अच्छा खासा मूव किया है। ठीक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें कि आप किस तरीके से कल क्लिप, अच्छा डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे कल इसने किस तरीके से, कल ये नेगेटिव में बंद हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव बंद हुआ, और नेगेटिव बंद होने का मतलब ये कि जैसे वॉलमार्ट
बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो वॉलमार्ट का जो कंपनी का शेयर था वो भी आपको टूटता हुआ नज़र आया। वॉलमार्ट का जो मैं लिख लेता हूँ एक बार, वॉलमार्ट का जो शेयर था वो कम से कम 2.2% की गिरावट देखने को मिली वॉलमार्ट में, ओके। और एक और है होम डिपो, ये बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो इनकी भी जो शेयर में जो प्राइस था वो भी 6.7% का करेक्शन आता हुआ नज़र आया, ठीक है। तो ये अब जब बड़े कंपनीज़ के गिरते हैं तो कहीं ना कहीं इंडेक्स पे बहुत वेटेज होता है। तो डाउ जोन्स कल के दिन नेगेटिव में बंद किया, अब फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, तो मार्केट ब्रेथ इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसमें मत सोचिएगा कि मार्केट गिर जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एरिया पे खड़ा हुआ है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है कभी भी, ओके। देखिए वो जब गिरेगा तो नेगेटिव न्यूज़ पे गिरेगा, अगर वैसे कभी गिरेगा तो यहाँ से बाइंग ही दिखेगी और कुछ नहीं होने वाला। मार्केट बाइंग ही करेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा, ओके। बाकी कुछ मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप अपसाइड का प्लान करना चाहते हैं तो आप एक ही लेवल पे कीजिएगा, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मार्केट अभी 880, अभी टाइम बचा है 1 घंटा लगभग है मार्केट का। अगर मार्केट इसको संभाले बैठता है, यानी कहने का मतलब 23,860 के ऊपर सस्टेन करता है, तो कल भी गैप अप आप देख सकते हैं। मार्केट आपको 29,000 के ऊपर मार्केट, 29,000 कह रहा हूँ, 23,900 के ऊपर मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है। और बहुत अच्छा, देखिए कितना बढ़िया मूव चल रहा है, मेरे सामने चल रहा है, लगभग 2,500 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। अभी बुक नहीं करूँगा, अब मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया अपना एसेट, ठीक है। गिर गया, ठीक है, चलो ये चलता रहता है, ओके। बात करेंगे, अच्छा डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर डाउन साइड मार्केट जाता है, देखिए डाउन साइड का मतलब है 23,800 के नीचे अगर चला जाए तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा डाउन साइड की, यानी गैप डाउन का प्लान कर सकता हूँ, ओके। अब मैं देखिए तेजड़िया हूँ तो मैं गैप अप का ही प्लान करता हूँ, पर एक सेकेंड, अगर 800 के नीचे चला जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं पोजीशंस को किस हिसाब से बनाऊंगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं, तो आप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 23,800 के नीचे अगर आप जाए मार्केट तो गैप डाउन का प्लान करना, पर छोटी क्वांटिटी से करना, बड़ी क्वांटिटी से मत करना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रहता है मार्केट तो बिल्कुल प्लान मत कीजिए, मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, ओके। आप फंस जाएंगे, मत कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप प्लान कर रहे हैं एक चीज याद रखिएगा, आपका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपका लॉस, ठीक है। कोई आपको यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पे ट्रेडिंग करने का, आपका ही पैसा है, ओके। तो जो भी आप करें 100% लॉस को कंसीडर करके ही करें, ठीक है। ऐसे नहीं बैठ जाएं पूरी अमाउंट लगा दिया पूरी कैपिटल, ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बहुत बड़ा गैम्बल करते हैं और कुछ नहीं, आप ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो जो भी आप प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके करें, फॉर ये लर्निंग पर्पस है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।